हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, आज इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बता दूं तो बहुविकल्पी प्रश्न में आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमें ये कह रहा है कि यदि 3 cot a = 4 तो सेक ए का मान बताइए। तो इसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे और इसमें ऑप्शंस दिया है। और इसमें हम चूंकि बता दें तो ये जो हमारा वीडियो है ये केवल बहुविकल्पी पर बना हुआ है और यूपी बोर्ड के किसी भी सेट में, कोई भी सेट हो, ये क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब ये ऑप्शन दिया 3/4, 5/4, 2/3 और 3/2, और इस क्वेश्चन में से किसी कोई एक ऑप्शन पे सही मारना है। तो देखिए 3 cot a लिखा है ना, 3 cot a बराबर दिया है 4। तो हम कॉट ए बराबर सिंपली करेंगे तो ये जो 3 इधर गुणा में है ये इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा के लंब, आधार बट्टा के लंब। तो जो ऊपर है यानी 4 ये हमारा आधार हो जाएगा और ये नीचे है 3 ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और इस समकोण त्रिभुज में हम आधार और लंब को दिखाएंगे। तो जैसे कि हम बनाएं एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया। ठीक है, और इसमें हम नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी और ये सी। ठीक है, ए को हम ओ कि ये कोण को लेकर के चल रहे हैं और ये जो हमारा है 4 है आधार है। आधार यानी कि इसमें आधार कौन है, नीचे वाला ए बी। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो यदि आप इन सब बेसिक नॉलेज नहीं जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। या देखिए ए बी जो है ना, ए बी ये 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर दिया है तो 4 ये ए बी आधार है। ठीक है, और लंब दिया है 3, तो लंब क्या है इसमें, बी सी, तो लंब 3। ठीक है, 3 लिख दिया। अब इसमें AC का मान निकालना है, कर्ण निकालना है, तभी जाके हमारा सेक ए निकल पाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर कर्ण की अगर बात करें तो कर्ण बराबर, कर्ण क्या दिया है, AC दिया है, AC। तो AC अगर निकालेंगे ना तो रूट में हमें AB यानी कि आधार यानी AB को जोड़ना होगा, AB के स्क्वायर धन ये लंब BC का स्क्वायर, इसे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ देने पर हमारा कर्ण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे जो AC बराबर निकालेंगे, AC बराबर हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, रूट में 4 का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, BC का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे तो AC बराबर हमें निकलेगा 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9। तो AC बराबर निकालेंगे तो रूट में 25 और AC बराबर निकालेंगे तो रूट में हम लिख सकते हैं इसे 5 × 5 और एक जोड़ा बन जाएगा तो AC बराबर हमें निकल जाएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा कर्ण निकला ये 5 निकल गया। ठीक है, AC बराबर अगर हमें 5 प्राप्त हो गया तो जो सेक ए बराबर है, सेक ए हम निकालेंगे, यही हमको क्वेश्चन में भी दिया है, सेक ए निकालना है तो अब निकल सकता है। तो सेक ए बराबर होता है, जैसे कि अगर कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक ए बराबर होगा कर्ण बट्टा के आधार, कर्ण बटा के आधार। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इस त्रिभुज में देखेंगे कि कर्ण कौन है, और इसमें सारा चूंकि सारी भुजाएं निकाल ली हैं तो इसमें देखेंगे कर्ण कौन है। तो AC जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है हम बताए हैं कि कर्ण होती है, तो ये AC जो है कर्ण है। तो AC बराबर ये 5 दिया है। ठीक है, 5 बट्टा में, और आधार बराबर क्या है, AB, अभी हम बताए AB क्या है, आधार है, तो 5/4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेक ए बराबर पूछा है, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 और यही हमारा आंसर। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर 2 5/4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से। इसी में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं बता रहा हूँ उनको आप बिल्कुल आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, सबको तैयार कर लेना है। ठीक है, और 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो इसमें हमको क्या करना होता है, आइए सीखते हैं। देखिए 1 से 9 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है ना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट, यही प्राकृतिक संख्या। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है ना, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 1 2 3 4
5 6 धन 7 8 और 9, इन सबको अगर जोड़ेंगे ना तो हमें 45 मिलेगा। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 45 मिलेगा। और चूंकि ये 9 तक की प्राकृतिक संख्या निकालनी है, प्राकृतिक संख्याओं के समांतर माध्य निकालना है, तो 45 में हम 9 से भाग दे देंगे। तो 9 से अगर 45 में भाग देंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, और यही हमारा समांतर माध्य हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं, इसमें सही है 5। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 15 18 व 24 का लसा निकालिए। लसा है तो इन ऑप्शन में से कौन इसका लसा है, इसको हम करेंगे। देखिए 15 18 और ऐसे लिख देना, 15 18 और 24 इसका लसा निकालना है। तो 15 18 और 24 का लसा निकालेंगे। सबसे पहले तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे ये कट जाए। तो 2 से काटेंगे, ये 15 नहीं कटेगा, वैसे छोड़ देंगे। ये 18 कटेगा 9 बार में, ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 9 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 12 कटेगा 6 बार में। फिर से काटेंगे इसको, 15 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 9 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। और 6 कटेगा 3 बार में। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, तो 3 5 के 15 और 3 3 का 9 और 3 का 9 में 3। फिर से 3 से काटेंगे, 5 वैसे ही रहेगा, और 3 का 9 में 3 और 1। अब फिर 5 से काटेंगे तो 5 का 9 में 5 और 1 और 1, ये सारा हो गया। जितनी भी संख्याएं हैं इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 त्या 72 और 72 पचे 360। तो 360 आ जाएगा, और 360 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बिंदु 3 कामा 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है, तो दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। ठीक है, और यहाँ पे बिंदु जो दी गई है, एक और बिंदु दी गई है 3, 4, और इनके बीच की जो दूरी है वही निकालनी है। तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है, बीच की दूरी d बराबर होता है रूट में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो इसमें हमारा x2 और x1, y2 और y1 कहाँ कहाँ है, ये हमारा है x1 y1 और ये हमारा है x2 y2। ठीक है, तो इसमें हम इसका मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x2 की जगह पे हमें क्या रखना है, x2 क्या है 3, तो 3 माइनस के x1 क्या है, x1 बराबर है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस में y2 है हमारा 4 माइनस के y1 है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो हम हो जाए, हमें वो मिलेगा 3 3 का 9 प्लस में 4 चौके 16, तो बराबर हो जाएगा 25, और इसके आंसर हो जाएगा हमें 5। तो रूट 25 का जो वैल्यू है 5 है, और आंसर में हमारा 5 ही होगा। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है जो 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है 5 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पर टिक मार देंगे। चलिए, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, ये इसका मान होता है। तो हमें साइन स्क्वायर 60 माइनस में साइन स्क्वायर 30 निकालना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 की जगह पे क्या लिखेंगे, √3/2 का स्क्वायर, और माइनस में साइन स्क्वायर 30 की जगह पे 1/2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 होगा, बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, माइनस 1/4। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें चूंकि हर बराबर है, तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे जो है उसे लिख देंगे 4, और इसको काटेंगे तो 2 के नंबर में 2 और 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा 1/4, और 1/2 सॉरी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इस रूप में है, तो इसमें एक विविक्त कर, इसका फार्मूला होता है d बराबर
विविधकर कहलाता है, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसी फॉर्मूले पे ये होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बी है हमारा, वो है हमारा 6, ठीक है। यहाँ पे जो बी है 6 है, और ए है 3 है, और ये सी के है। तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 6 है, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस में 4 है, तो 4 इंटू ए 3 इंटू सी के, ठीक है। ये लिख देंगे, बराबर में 0 है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 का अगर स्क्वायर करेंगे, 6 छक्के 36 हो जाएगा, माइनस के 4 तिहाई के 12 के इज इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 12 के माइनस 12 के इधर है, अब बराबर में इधर जाएगा तो ये माइनस 36 हो जाएगा। अगर के बराबर हम निकालें तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 36 बट्टा के 12। तो यहाँ पे अगर के बराबर हम निकालेंगे, के बराबर तो 12 तिहाई के 36, और 3 हमारा आंसर आ जाएगा, और इस ऑप्शन में 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान होगा। इसका मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं 10 30 बराबर होता है 1 बाई के √3, ठीक है। तो 10 30 जहाँ भी है 1 बाई √3 रख देंगे, 2 इंटू 1 बाई √3 रख देंगे, बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो 1 बाई √3 का स्क्वायर, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, तो 2 बाई √3, और बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ये √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 बाई √3 बटा में 3 प्लस 1 बाई 3, अगर इसको हम करें तो ये हो जाएगा 2 बाई √3 इंटू में 3 बाई 3 1 4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और √3 से कट जाएगा 3 √3 बार में, क्योंकि √3 को हम √3 इंटू 3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो इस तरह से हमारा जो आंसर प्राप्त होगा √3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और √3/2 हमारा आंसर होगा। तो जो √3/2 होता है ये किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो ये हमारा आंसर होगा साइन 60 डिग्री, ये ऑप्शन दिया है तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक का रूप, यानी कि इसमें से कौन ऐसा पूर्णांक है जो पूर्णांक यम के लिए समपूर्णांक का रूप होगा। तो हम बता दें तो सम संख्या वही संख्या होती है जिनमें 2 से भाग किया जाता है। तो यहाँ पे जो यम है, तो यम को अगर लिखना चाहें तो यम को हम लिख सकते हैं -1 +1 2 3, इसको इन्फिनाइट तक ले सकते हैं क्योंकि ये पूर्णांक है, ठीक है, इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। ये जो 2m है ना, तो 2m ही एक ऐसी संख्या, इसमें ऐसा ही ऑप्शन है, 2m एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, और जो प्राप्त होगा वो सम संख्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो 2m है वो हमारा सही होगा, ठीक है। अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले, 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं 8 नंबर में, तो आप इसे समझ सकते हैं अपने कंसेप्ट से भी। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है बिंदु 5, 0 व -12, 0 के बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है, बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसमें जो ये है x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो x2 की जगह पे क्या रखेंगे हम, x2 की जगह पे -12 है, तो -12 और -12 में से अगर x1 घटाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस में y2 क्या है, y2 है 0 माइनस के y1 0, इसका स्क्वायर। तो हम करेंगे तो इसे ये हो जाएगा 12 में से 5 12 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 5 17 का स्क्वायर माइनस का 17 का स्क्वायर, और बराबर में करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, और अगर रूट से हटाएंगे ना इसको तो ये हो जाएगा प्लस के 17, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो 17 है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a/b, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटा b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, देखने में बहुत ही भारी लग रहा है लेकिन आसान तरीके से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो मान दिया, जो मान निकालना है, हमें दिया है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, a/b दिया है, ठीक है ना।
ये दे दिया है, क्या किया है, दिया है, गिवन है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इसका, तो इसमें हम कॉस थीटा, इसमें भी कॉस से भाग देंगे और इसमें भी कॉस से भाग दे देंगे। तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बाई कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। फिर बी साइन थीटा जो है, फिर बट्टा में है बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा बाई, इसमें भी क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग दे देंगे। तो अगर भाग देंगे तो भाग देने के उपरांत हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा, बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो बी टेन थीटा माइनस ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएंगे और ए हो जाएगा, बटा में ये बी साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी टेन थीटा प्लस ए कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और ए, ठीक है, ये मिल जाएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये बी टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या दिया है, ए बाई बी, तो बी इंटू ए बाई बी, टेन थीटा की जगह पे ए बाई बी लिख देंगे, माइनस में ए बाई बी प्लस टेन थीटा, टेन थीटा का मान दिया है ए बाई बी, बी इंटू है टेन थीटा है, तो यहाँ पे बीच में क्या है, इंटू है, गुणा का चिन्ह है, तो टेन थीटा का मान दिया ए बाई बी प्लस में ए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और ए माइनस के ए बाई ए प्लस के ए बराबर हो जाएगा, ए कट जाएगा, जीरो बट्टा में टू ए, तो इसका आंसर होगा हमारा जीरो, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो 4 है वो हमारा सही है, क्योंकि ये जीरो मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय में, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आपको और भी वीडियोस चाहिए मैथ्स पे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।